तो संसार में उत्तम नाम का नगर कौन सा है? नगर अर्थात देह, शरीर। भाई ये शरीर भी तो एक नगर है। इस नगर के भी अलग अलग सदस्य हैं। 24 तत्वों की सरकार इस नगर को चलाती है, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। ये तो छोटे छोटे एमएलए हैं, उससे ऊपर सरकार है। फिर उनको कहते हैं 4 अंतःकरण चतुष्ट, ये मुख्यमंत्री हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इन कुर्सियों पर बैठे हैं मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के नारायण और अहंकार के शंकर। अच्छा, इससे ऊपर भी एक सरकार है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री। वो कौन है? तो बोले प्राण नाम का 25वां तत्व ही सरकार का प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात है, अगर छोटे छोटे विधायक 1-2 इस्तीफा दे दे तो सरकार गिरती नहीं है, चलती रहती है। और एक 2 मुख्यमंत्री भी निकल जाए तो भी चलती रहती है सरकार। परंतु सारे, कोई विधायक इस्तीफा ना दे, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सारी सरकार गिर जाती है। वैसे ही हाथ के देव इंद्र, नासिका के देव अश्विनी कुमार, कानों के दिशाएं, आंखों के देव भगवान सूर्य, चंद्र, सूर्य, ये सब देव अगर इस्तीफा भी दे दें, हाथ काम नहीं कर रहा तो व्यक्ति मर नहीं जाता, पैर काम ना करे तो व्यक्ति मर नहीं जाता, आंख काम ना करें तो व्यक्ति मरता नहीं है। परंतु आंख के देव आंख में ही हो, आंख भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, चित्त भी ठीक है, परंतु अगर प्राण ना हो तो, क्योंकि प्राण तो प्रधानमंत्री है इस देश का, इस शरीर का, वो इस्तीफा दे दे तो भले ही सब वहीं पर हो, कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार ना हो, पर कुर्सी छूट जाती है फिर स्वतः ही। इसीलिए ये शरीर भी तो एक देश है, नगर है। 25 तत्वों की सरकार इस देश को, इस शरीर को चलाती रहती है। और जैसे जैसे जिसका जिसका समय पूरा होता रहता है तो वो फिर हटता रहता है कुर्सी से। बुढ़ापे में कान के देवता छोड़ देते हैं जगह, तो कान तो वही है पर सुनाई नहीं देता। आंख के देव चले जाते हैं तो फिर आंख तो है परंतु दिखाई नहीं देता। तो ये शरीर एक नगर। अच्छा, इस शरीर में उत्तम नगर कहा। उत्तम नगर क्यों? तो बोले उत्तम नगर इसलिए कि शरीर, देश तो बहुत सारे हैं इस संसार में, परंतु ये शरीर ही उत्तम नगर है। कहीं पर भी आप देखेंगे बंदर के शरीर को उत्तम नगर नहीं कहा, उत्तम नहीं। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, जलचर, वनचर, स्थलचर, नभचर, कोई भी क्यों ना हो, परंतु कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। अरे भैया, बड़े भाग्य से यहां मानुष तन मिला है, शरीर मिला है। इसलिए, और ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष तक जाने का साधन है। अच्छा, ये शरीर को एक तरह से आप देखें तो सीढ़ी भी है। चाहो तो भगवत धाम तक लगा लो और चाहो तो नरक तक लगा लो। क्योंकि आप देखेंगे शेर मांसाहार करता है, मांस खाता है, जीवों को मारता है, उन्हें खा जाता है, तो वो नरक नहीं जाता, उसे पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। भैया, तोता जो होता है पिंजड़े में, उसे सिखा जो राम 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 राम, वो दिन भर लगा रहेगा राम 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 राम, परंतु उस राम नाम से उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि वो बोल रहा है तो जो सुनने वाले का कल्याण हो जाएगा अगर कोई मनुष्य सुनेगा, परंतु उस तोते का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है उसे इसका बोध ही नहीं, वो रट रहा है बस। कई लोग तो उसी तोते के समान होते हैं, खूब स्तुति करें भगवान की परंतु भाव से ना करें तो वैसा ही है, कितना भी करो सब बेकार है। सफल तब होगा जब उस स्तुति को, उस भाव को, उस कथा को समझ करके बोलोगे।
प्राय लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इतनी जोर से करते, इतनी तेजी से करते हैं कि ऐसा लगता है मानो क्या हो रहा है। और आप देखें कि एक हनुमान चालीसा वो है जिसको हम रोज करते हैं, और एक हनुमान चालीसा वो है कि मानो हम किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी ने कह दिया हो कि भैया, और रात का समय हो, आधी रात का, और लोग कह दे कि इस स्थान पर कुछ गड़बड़ है, और मानो कोई अकेला हो, तब देखो लोग कितने भाव से हनुमान चालीसा करते हैं। और वो जो लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उसको 2-3 बार दोहराते कि हनुमान जी के ध्यान में रहे। इसलिए जब भाव से होगा तब जाकर के कल्याण होगा। तो मनुष्य जो पुण्य करे वही उसे प्राप्त, पशु को पुण्य प्राप्त नहीं होता, पशु को पाप नहीं लगता, परंतु मनुष्य को लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सीढ़ी है, वो चाहे तो भगवान तक पहुंचे और चाहे तो संसार में ही घूमता रह जाए। इसीलिए शरीर ही उत्तम नगर है, मनुष्य ही उत्तम है। नहीं तो आप अगर देखेंगे शरीर को तो इसमें क्या ऐसा उत्तम। आप अगर कहेंगे क्या मनुष्य, संसार में सबसे तेज कौन दौड़ता है? मनुष्य है? नहीं तो बोले चीता है। अच्छा, तो सबसे लंबा होगा शायद मनुष्य? बोले नहीं, हाथी, जिराफ वो उससे ज्यादा लंबे होते। अरे भैया तो सबसे छोटा होगा? बोले नहीं, उससे छोटे तो चींटी है, कई और सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं। अच्छा, तो फिर श्रेष्ठ कैसा? बलवान होगा बहुत ज्यादा? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि कथा में 1000 लोग बैठे हों और एक हाथी आ जाए तो कोई वहां नहीं दिखेगा, तो बलवान भी नहीं है। तो क्या सबसे कमजोर है? बोले नहीं, उससे भी कमजोर कई और है। तो हम ना तो सबसे श्रेष्ठ ही हैं ना सबसे पीछे ही हैं, क्योंकि पीछे वाला भी कहीं ना कहीं आगे ही है, भले ही पीछे से है, परंतु ना तो मनुष्य पीछे ही है ना आगे है। तो श्रेष्ठ कैसे? तो बोले मनुष्य के पास विवेक है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, नीति कहती है आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं हि तेषाम् अधिकं भविष्ट ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान विहीन व्यक्ति तो पशु तुल्य ही है, पशु के ही समान है। इसीलिए ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। और ज्ञान भी बड़ा विचित्र है। कई लोगों में ज्ञान भी होता है परंतु विवेक नहीं होता। ज्ञान का फल ही है विवेक। ज्ञान अर्थात बोध हो जाए कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। परंतु जब आप गलत रास्ते को छोड़ दो, असत्य को छोड़ दो और सत्य की ओर चल पड़ो, वही विवेक है। तो व्यक्ति कैसा हो? ज्ञानवान हो और उस ज्ञान से विवेक को प्राप्त हो, विवेक प्राप्त करे।